लोकसभा चुनाव 2024 में नजर जहां पर टिकी हुई है वो है एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ इंडिया का गठबंधन। लेकिन ये गठबंधन कहीं ना कहीं बहुत ही ढीला पड़ता जा रहा है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में दो नाम ऐसे उभर के आ रहे हैं जिनकी वजह से ये जो गठबंधन है इसकी गांठ कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही है। नाम एक तरफ है ममता बनर्जी और दूसरा नाम है अधीर रंजन चौधरी, जो बिल्कुल ही इस गठबंधन में हाथ मिलाने के लिए तैयार ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अगर हम माने कि जो भी सीटें जो बंटवारा होने वाला था पश्चिम बंगाल में उससे खफा है अधीर रंजन चौधरी, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी वो भी किसी तरीके से जमीन छोड़ते नहीं दिख रही है। हालांकि हम जानते हैं कि पिछले हफ्ते ही एक बैठक हुई ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को लेकर जिला स्तर पर, और इसी जिले की इस बैठक में ये बात बोली है ममता बनर्जी सूत्रों के मुताबिक कि 42 सीट जो है पश्चिम बंगाल में हर एक जगह पर तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट देने वाली है। तो फिर इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या पश्चिम बंगाल में अंधेरे में ही जा रहा है, ये सवाल तो उठ रहे हैं। क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान में रख सकते हैं कि आने वाले 25 तारीख को जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की वो पश्चिम बंगाल में आने वाली है। 25, 26, 27 तारीख तक रहकर 27 तारीख को ये जाएगी फिर बिहार, और उसके बाद फिर से 30, 31 तारीख को ये फिर से पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद को जोड़ते हुए निकलेगी। लेकिन ये जो भी पूरी जो घटना है इसमें कहीं भी तृणमूल कांग्रेस उस भारत जोड़ो आंदोलन का हिस्सा नहीं होने वाली है। अभी तक यही अपडेट है। पता नहीं जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद ही ये अपडेट कुछ बदल जाए, लेकिन जब ये वीडियो मैं आपसे बात कर रही हूँ उस वक्त तक 25 तारीख को राहुल गांधी के इस यात्रा में तृणमूल कांग्रेस शामिल होगी ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। यानी कि आप मान सकते हैं कि कुछ गठबंधन जो हो रहा है इंडिया गठबंधन, और उसी गठबंधन का एक बहुत ही बड़ा राहुल गांधी ने जो एक कार्यक्रम अपना तैयार किया है, उस कार्यक्रम में जो दूसरे इंडिया गठबंधन के बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है तृणमूल कांग्रेस वो शामिल नहीं होगी। तो इससे क्या साफ ये वार्ता नहीं जाता है कि कहीं ना कहीं पर क्या गठबंधन की ढील छूट रही है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो ये बात बहुत ही ज्यादा उभर कर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अधीर रंजन चौधरी की, तो व्यूअर्स आपको बता दें, आप सभी जानते हैं कि जब तृणमूल कांग्रेस नहीं था यानी कि ममता बनर्जी जब कांग्रेस में हुआ करती थी तब से उनके जो रिश्ते हैं उनका बिल्कुल भी ये रिश्ता सही नहीं था अधीर रंजन चौधरी के साथ। और इसके किस्से कई सारे हैं जो कि पश्चिम बंगाल के लोग जानते हैं, यहाँ की राजनीति से जुड़े हुए लोग जानते हैं। और उसके बाद भी जब ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का दल उन्होंने तैयार किया वो चली गई, उसके बाद भी कभी भी ये रिश्ता सही नहीं हुआ। यहाँ तक कि अगर सूत्रों की बात माने तो एक बहुत ही बड़ी घटना सामने आ सकती है, और वो ये है कि कहीं अगर सीटों का बंटवारा अगर मिलजुल कर हो भी जाता है तो अधीर रंजन चौधरी ने अपने करीबियों से कहा है, हम ये बता रहे हैं सूत्रों के मुताबिक, कि शायद ही वो निर्दल होकर खड़े हो सकते हैं चुनाव में। आप सोच सकते हैं इस हद तक वो किसी भी तरीके से समझौते में नहीं जाना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के साथ। और यहीं पर कई सवाल उठकर आ रहे हैं कि अगर ऐसा ही होगा तो फिर क्या होगा इस गठबंधन का भविष्य। और जाना जा रहा है कि जैसे ही ये 25 तारीख को रैली राहुल गांधी की आएगी तो हो सकता है कि एक बार अधीर रंजन चौधरी से सीटों के बंटवारे को लेकर बात हो सकती है। लेकिन क्या अधीर रंजन चौधरी मानेंगे, ये एक बहुत बड़ी सवाल है। हमने देखा कि 2019 साल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहरमपुर की सीट और दूसरी तरफ मालदा दक्षिण की सीट अपना किया था, वहां पर उन्हें विजय मिला था। लेकिन वहीं तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटों पर विजय पाया था। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की तो फिर जहां पे मैंने आपको बताया कि एक तरफ बहरमपुर एक तरफ मालदा दक्षिण, लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की तो उन्होंने भी 18 सीटें अपना लिया था।
वहां पर उन्होंने जीत कायम की थी। तो हम बोल सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये हिसाब देखा जाए तो फिर अगर ये गठबंधन होता भी है तो उस हिसाब से ये अधीर रंजन चौधरी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि ये जो बंटवारा होगा सीटों का, वहाँ पर वो बैकफुट में ही रहेंगे। अगर हम 2019 की ये जो भी परिणाम है उसकी बात करें, या फिर अगर 2021 की विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करें, तो वहाँ पर मुंह की खानी पड़ी थी अधीर रंजन चौधरी को। तो वो बहुत खूबी से जानते हैं कि सीटों के बंटवारे में तृणमूल कांग्रेस उन्हें जगह नहीं छोड़ने वाली है। और शायद यहीं से उनका ये सिद्धांत, जो बहुत ही करीबियों को उन्होंने कहा है सूत्रों के मुताबिक, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अकेले ही इस लड़ाई में लड़ेंगे। राजनीति की ये लड़ाई वो लड़ने वाले हैं। अब आने वाले दिनों में ही बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो इंडिया के गठबंधन है उसका भविष्य पश्चिम बंगाल में बहुत ही अंधेरे में जाते हुए दिख रहा है। लेकिन क्या ये गठबंधन का किस्सा कुछ अलग मोड़ ले सकता है, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। और इसके लिए आप देखते रहिएगा डिजिटल खबरीलाल, खबरें आपकी, नजर हमारी।